नमस्ते एवरीवन, आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आज नागपंचमी भी है तो सर्वप्रथम हम लोग नाग देवता को प्रणाम करते हैं। नाग देवता के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, इस बात की हम मंगल में कामना करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नियमों को ना तोड़े। तो आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए जो है हम कुछ नियम बनाते हैं और उन नियमों का हम जीवन पर्यंत पालन करने का सोचते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मन बहुत उचाट हो जाता है तो आपको लगेगा कि नहीं, हम ये नियम जो हमने बनाए हैं इसको ना फॉलो करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। नियम आप उसको फॉलो करिए। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कितने परीक्षा में खरे उतरते हैं। आपका शरीर निर्बल हो जाए, शरीर असहाय हो जाए, तब बात अलग है कि आप जो है इन बातों का पालन करना छोड़ दें। लेकिन जो है आप पूरी कोशिश करिए कि नियम जो आपने बनाए हैं उन नियमों को ना तोड़ा। नियम किस प्रकार के हैं? आपका पहला नियम तो यही है कि भाई आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के इतने से इतने बजे तक आप जो है पूजा कर लेंगे। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम प्रातःकाल उठ के जो है ईश्वर की प्रार्थना करें। आपने नियम बनाया है कि आप बिना कुछ खाए पिए जो है पूजा करेंगे। तो ये नियम है, छोटे छोटे नियम बनाते हैं। जैसे हम फलाहार रहते हैं, हम नमक का सेवन नहीं करेंगे, या हम सिर्फ एक टाइम का भोजन करेंगे, या केवल हम जो है फल दूध दही खाकर ही रहेंगे, मेवे खाकर ही रहेंगे। तो ये छोटे छोटे नियम है जो आध्यात्मिक पथ पर हम बनाते हैं। नियम जैसे हमने बनाया कि आज हम ध्यान करेंगे। ध्यान जो अब पता लगा कि एक दिन आपने ध्यान किया, फिर आपने ध्यान ही नहीं किया, फिर क्या हुआ, फिर आपने बीच में छोड़ दिया, फिर आपने छोड़ दिया। तो इस तरह से जो है ये नियम टूटने नहीं चाहिए। जो नियम बनाए उस नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अब हमने सोचा कि अरे आज वाला व्रत रहेंगे, फिर अगली बार वाला व्रत नहीं रहा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करिए। पूरी तरह से कोशिश करिए कि पूरे दिन में जो है किसी भी तरह से वो नियम जो है टूटे ना और उस नियम का हम पालन करें। अब जैसे तीनों पहर भगवान की पूजा करनी है, 3 पहर रहते हैं, प्रातःकाल, अपराह्न और जो है संध्या वेला में ईश्वर की पूजा करनी होती है। तो कभी आपसे पूजा छूट जाए, कभी कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, या कभी आप कहीं चले गए, आप लोग देखिए कहीं चले जाते, घूमने फिरने चले जाते, तो वहाँ पे क्या होता है, पूजा छूट जाती है। अब पूजा जो है आपको तीनों टाइम करने, अब आप कहीं चले गए तो कैसे पूजा होगी। तो इस तरह से कुछ टाइम सेट करिए कि आप बाहर भी हो आइए और आपकी पूजा भी ना छूटे। तो ये सब छोटे छोटे नियम हैं जो कि हम अपने आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए बनाते हैं और हमें इन नियमों का पालन करना है। इन नियमों को तोड़ना नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते कि हमने जो नियम बनाए कि हम नियम का फॉलो कर पा रहे हैं। तो छोटे छोटे नियम हैं जो भी आपने बनाए हैं, तो उनको नियमों को तोड़ी। जैसे आपने साफ वस्त्र पहनेंगे, आप जो है अपने कमरे में सब चीज़ें साफ रखेंगे और जो है सब कुछ नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो ये सब बातें जो आप छोटी छोटी बातें जो है करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे आप करते तो यही सब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो हमेशा जो है क्या करना है कि आप अब नियमों का पालन करिए। भगवान से कहिए कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम नियमों का पालन कर सकें। और भाई जब शरीर असहाय हो जाए, निर्बल हो जाए, तब की बात अलग है। लेकिन यदि शरीर भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो भी आप नियमों को पालन नहीं करें तो ये बहुत ही गलत बात है। इसका फल जो है आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो है फल जो निष्फल हो जाता है। तो अतः इसलिए ऐसा करिए कि नियमों का बिल्कुल भी ना तोड़िए और जो है सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करिए कि भगवान हमें अपनी भक्ति का अवसर दें, हमारी भक्ति में कोई भी अवरोध ना आने पाए और हम पूरे सच्चे मन से इसका भक्ति का पालन करते रहें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। तो आप लोगों से मैं फिर से एक बार विनम्र प्रार्थना करती हूँ, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।